हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मेरा नाम खुशबू सिंह है। मैं एमएससी मैथमेटिक्स प्लस सीटीईटी क्वालिफाइड हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी डिफरेंट केंद्रीय विद्यालय से किया है और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का भी 3-4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने सोचा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मैंने सोचा अन अकेडमी ज्वाइन करूँ। उसी के लिए मैंने ये आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे क्लास नाइन्थ मैथ्स क्लास नाइन्थ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स ले रही हूँ। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स चैप्टर, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं ये टॉपिक। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहती हूँ। फॉर दैट मैंने उसके लिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 5x, जैसा कि 5x-3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसमें कितने टर्म्स है? इसमें 2 टर्म्स है, 5x एंड -3। मल्टीपल्स में है, x वेरिएबल है, x कोई भी x यहाँ पे वेरिएबल है, 5 कोफिशिएंट है, 3 कांस्टेंट है और इसमें 2 टर्म्स है। अभी डिफरेंट जो इसमें ये वर्ड्स आए हैं इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट, इसमें जो ये नंबर है 6 या फिर कोई भी नंबर जो हम लोग रियल नंबर लाइन पे लेते हैं इन्फिनिटी तक, या फिर कोई भी रियल नंबर जो हम लोग लेते हैं इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट बोलते हैं। और ये एक्स वाई जेड को एज अ वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल मीन्स होता है कोई ऐसा चीज़ जो वेरी करे, वो जो चेंज होता रहे जिसकी वैल्यू, तो उसी को वेरिएबल्स बोलते हैं। तो वेरिएबल्स ऑलवेज हम लोग इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z का स्मॉल लेटर जो होता है उसको एज अ वेरिएबल यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए। फिर है ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस मीन्स होता है ये जो मैथमेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो यही है यहाँ पे अलजेब्रिक ऑपरेशंस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स होता है कि हम लोग जो ये इन सबको कंबाइन करके जो कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस है, इन सबको कंबाइन करके जो एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग बोलते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब ये आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने जो लिया है थोड़ा डिफरेंट है, पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे हम 3 टर्म्स ले रहे हैं। ये 3x + 5y - 9, यहाँ पे 3 टर्म्स है। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स के मल्टीपल्स में देखिए 2 नंबर जो है इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और एक्स वाई यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हम लोग ले रहे हैं। किसी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 वेरिएबल रहता है, किसी में 2 रहता है, किसी में 3। हम लोग 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक्स एंड वाई। और 1 कांस्टेंट है 9। और टर्म्स, और इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि इस वाले में टर्म्स कितने हैं? इसमें 3 टर्म्स हैं। ये 3 टर्म्स, 3x 5y 9, 3 टर्म्स इसमें है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी तक तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ ये पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं पॉलिनोमियल्स के। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में आप देखिए इतना बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिख रहा है, इसमें कितने टर्म्स आप लोगों को दिख रहे हैं? यहाँ पे 4 टर्म्स है। तो ये जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आप लोग दिख रहा है 5x², हम लोग सिर्फ एक टर्म लेते हैं यहाँ पे। तो एक टर्म्स यहाँ पे क्या लिखा है? मोनो मीन्स होता है 1। मोनो मीन्स होता है 1। और मोनोमियल जो ऐसा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। अब दूसरा देखिए 5x² + 2y, दूसरा ले रहे हैं। इसमें क्या है? बाइनो मीन्स होता है 2।
बाइनो मीन्स होता है टू, तो यहाँ पे टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, टू टर्म्स है इसमें, तो ये हो गया बाइनोमियल। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं 5x² प्लस 3y प्लस 9। इसमें आप लोग ट्राई लिखा हुआ है, ये ट्राई ट्राई ट्राइनोमियल में ट्राई लिखा हुआ है, तो ट्राई मीन्स होता है थ्री, तो यहाँ पे थ्री टर्म्स है मीन्स ट्राइनोमियल। अब और हम लोग इसको और बड़ा एक और टर्म इसमें ऐड कर देते हैं, तो 5x² प्लस 2y प्लस 9xy प्लस 4, तो यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए, तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में ऐसा नहीं है कि इतने 4 टर्म्स होंगे तो ही पॉलिनोमियल्स होगा। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कि मोर देन 2 होना चाहिए, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कि मोर देन 2 टर्म्स हो, जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप, मोर देन 2 टर्म्स, मोर देन 2 टर्म्स और 3 टर्म्स, वन से जितना कोई भी कितना भी टर्म आप उसमें कर लीजिए तो वो पॉलिनोमियल्स होता है। पॉली मीन्स होता है बहुत सारा, मतलब मोर देन वन होता है पॉली मीन्स। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी तक जो मैंने आप लोगों को ये कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ये आपने 8th में भी पढ़ा होगा। अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स फर्स्ट टाइम 9th में आ रहा है, तो हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स जानेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। अभी लिखा है लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट मीन्स होता है ये एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स होता है कोई भी जो वेरिएबल हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ कि कौन सा वेरिएबल हमने लिया है, यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया है एक्स, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो एक्सपोनेंट मीन्स होता है पावर, पावर ऑफ द वेरिएबल। लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं एक्स प्लस 2x³, तो एक्स की जो पावर है यहाँ पे लार्जेस्ट पावर जो है वो 3 है, तो इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कोई भी आप और एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसमें भी जैसे कि हमने x लिया प्लस x³ लिया, तो यहाँ पे लार्जेस्ट पावर क्या है एक्स का 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 की जगह सपोज हमने 4 ले लिया, तो लार्जेस्ट पावर क्या हो जाएगा वहाँ पे 4, तो फिर उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट टाइप पॉलिनोमियल्स। अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। अभी इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसी टर्म्स पे इसको ये हमने शॉर्ट में इस तरीके से बता दिया है। मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा मोनोमियल वो होता है जिसमें एक ही टर्म सिर्फ होता हो, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 टर्म दिख रहा है हमें, तो जिसमें सिंगल टर्म होता हो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म में मोनोमियल। यहाँ पे बाइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होता हो, एल्जेब्रिक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होता हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये बाइनोमियल, तो इसको बाइनोमियल बोलते हैं। फिर ट्राई मीन्स 3 होता है, ऐसा पॉलिनोमियल ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल जिसमें मोर देन 1 टर्म्स होता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट पे आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जैसे कुछ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हमने पढ़ा, ये कुछ पॉलिनोमियल्स ऐसे हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। ये डिग्री हमने पढ़ा था कि जो उसके वेरिएबल्स होते हैं उसका जो हाईएस्ट पावर रहता है उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी की डिग्री 0 हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक आप नंबर सिर्फ दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सिर्फ ये नंबर है 8 है, यहाँ पे भी नंबर है -2/3, तो सिर्फ ये कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री है ही, डिग्री यहाँ पे इसका 0 है, क्योंकि कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल जब नहीं रहेगा तो उसका पावर भी यहाँ पे नहीं है, पावर 0 है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल सिर्फ कांस्टेंट है, नंबर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती हो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं x + 8 3/4 x - 6, यहाँ पे x है,
x+8 में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x की जो इसलिए 1 ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जैसा कि इस एग्जांपल में देखिए 3x² - 2x + 7। तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसकी डिग्री यहाँ पे 2 हो गई। अगर डिग्री 2 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसा वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। क्यूबिक आपने क्यूब निकालना पढ़ा होगा 8th क्लास में। तो यहाँ पे जिसकी डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। सो इतना मैंने जो समझाया बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अभी और भी इसके ऊपर ग्राफ भी बना करके समझाया जा सकता है। तो आज के लिए दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव